पत्थरबाजों से मुक्ति मिली है, पत्थरबाजी नहीं होती है, यही मोदी है तो मुमकिन है। अब तो पत्थर क्या है, उनकी गोली पड़ेगी मुमकिन उल्टा। है। कुछ परिवार ऐसे था जो उन लोगों को बांध करके अपने कंट्रोल में रखा था, अपना मनमानी लोग करते थे। आज तीनों परिवार से मुक्त हो गया। और धारा 370 हटने के बाद ये दोबारा से एक बार भारत का अभिन्न अंग बन गया है। श्रीनगर में भी राम जन्मभूमि के जैसा ही बहुत ऐतिहासिक मंदिर बने। यहाँ की सबसे बड़ी इसकी विकास में बाधा थी 370, धारा 370। ये धारा 370 खत्म होने के बाद वहाँ कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। रामनगरी अयोध्या में हूँ मैं इस वक्त और ठीक सामने खड़ा हूँ जहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहीं पर। और आज मैं अयोध्या वासियों से पूछने वाला हूँ कि उनको जम्मू कश्मीर के बारे में क्या पता है, या फिर वो जब जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है। आइए मेरे साथ कि जब आप जम्मू कश्मीर का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इतने वर्षों के बाद आज वहाँ पर शांति बहाल हो रहा है, विकास हो रही है, और जितने लोग अंदर से भयभीत थे वो भय मुक्त हो रहे हैं। ये तो कश्मीर की खासियत है। मैं कश्मीर से 1-2 बार भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन इस आज़ादी के बाद, इसको आज़ादी हम कहते हैं, इस आज़ादी के बाद हम नहीं गए हैं। लेकिन आज़ादी कौन सी? 370 हट रहे हैं। 370 हट गया। ये आज़ादी हम इसलिए बोल रहे हैं, कश्मीर के लिए आज़ादी। वो थे लेकिन एक मंदिर में थे। कुछ परिवार ऐसे था जो उन लोगों को बांध करके अपने कंट्रोल में रखा था, अपना मनमानी लोग करते थे। आज तीनों परिवार से मुक्त हो गया और आज हम लोगों के देश का एक अंगभूत कहा जाता था, वो बिल्कुल विलीन होकर के भारत वर्ष जैसा वो सुखमय हो गया। आज वहाँ पर इलेक्शन होगा, विधानसभा बनेगा, मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होगा, तो कितना विकास होगा। और वो विकास से रहित हो गया था। कुछ कुंठित लोग, कुछ संकुचित लोग उसको पकड़ के रखे थे। इसलिए कश्मीर मतलब प्रशस्त स्वर्ग, जो स्वर्ग बोला जाता था, आज वो पूर्ण रूप से स्वर्ग हो गया। तो सर जम्मू कश्मीर जब आप सुनते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में? धारा 370 हटने के बाद ये काफ़ी अच्छा है, और मोदी जी के इस माहौल को देखते हुए और पूरे हिंदुस्तान की धरती पे जो आध्यात्मिक लहर दौड़ रही है, इससे हम अभिभूत हैं। और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान पूरा एकजुट होके हो, और श्रीनगर में भी राम जन्मभूमि के जैसा ही बहुत ऐतिहासिक मंदिर बने। तो जम्मू कश्मीर जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जम्मू कश्मीर सबसे पहले आर्टिकल 370 का रिमूव किया गया। उसके लिए सारे धर्म मंदिर और पुराने जो मंदिर बंद पड़े थे उनको, बालाजी का मंदिर, उनका विकास किया गया। फिर सन टेम्पल जो सूर्य मंदिर श्रीनगर में जो है, श्रीनगर में भी है और दक्षिण भारत में भी है, लेकिन दक्षिण भारत का मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल है। लेकिन इस मंदिर को अभी भव्यता का और अयोध्या के जैसे उसका भी निर्माण होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में आपके क्या विचार है? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग शुरू से रहा हुआ है। आप हमारी संस्कृति की विरासत को देखिए, और धारा 370 हटने के बाद ये दोबारा से एक बार भारत का अभिन्न अंग बन गया है। इसके लिए मैं मोदी सरकार को और केंद्र सरकार की मजबूती को बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि ये 2024 के इलेक्शन में धारा 370 हटने का पूरा प्रभाव पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश का हिस्सा थे, हमारे देश का हिस्सा हो, हमारे देश का हिस्सा रहोगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में क्या विचार है आपके? जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक ही बहुत ही सुंदर राज्य है, और इस राज्य में जो यहाँ की सबसे बड़ी इसकी विकास में बाधा थी 370, धारा 370। ये धारा 370 खत्म होने के बाद वहाँ कश्मीर की सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। आज कश्मीर हमारा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। पर्यटकों की संख्या हो अथवा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे जिस प्रकार की भी वहाँ की कंडीशन इस समय सबसे बेहतर हो रही है। और जो कश्मीरी हैं वो भी पूरी तरीके से इसके समर्थन में हैं। और कश्मीर हमारे भारत का एक बहुत ही, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग से भी बढ़ कर के वो हमारे लिए बन कर के तैयार हुआ है। और जम्मू कश्मीर में जहाँ तक कश्मीर की बात है, जम्मू तो हमारा है ही है, लेकिन जो कश्मीर की बात है, जो उसमें पाक अधिकृत कश्मीर है, अब उसको भी हम लोगों को लेने की पूरी तैयारी है कि उस पाक अधिकृत कश्मीर को भी हम अपने राज्य में
अपने इस भारत में शामिल करके और पूरा एक अखंड भारत की जो तस्वीर है उसको हम लोग वैसे पहले पहले होता था कि पता नहीं जम्मू कश्मीर में आने से लोग डरते थे, वैसा कुछ तो नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब तो भारत वहाँ से हिंदू जो पलायन कर रहे थे, अब पलायन बंद हो गया, वहाँ लोग बसने लगे हैं, तो अब तो इसकी कोई समस्या नहीं है। आप आए हैं जम्मू कश्मीर कभी? हाँ, इसके पहले आ चुके जम्मू कश्मीर और वैष्णो देवी मंदिर तक गए हैं और अभी जल्द हम गए थे, तब में अब में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अब वहाँ पर बड़ी शांति और डेवलपमेंट, विकास सब नज़र आ रहा है। आ रहा है जी, क्या क्या दिख रहा है? अरे एक तो बड़ी शांति महसूस हो रही वहाँ पर, जो पहले एक आतंकवाद का खतरा बना रहता था, वो आतंकवाद वहाँ से हट चुका है। और हाँ जी, पत्थरबाजों से मुक्ति मिली है, पत्थरबाजी नहीं होती है, यही मोदी है तो मुमकिन है, अब तो पत्थर क्या है, उनकी गोली पड़ेगी मुमकिन है। उल्टा। जय श्री राम। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अयोध्या वालों से पूछने पर मालूम ये पड़ा कि सबको जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है और नज़र भी आ रहा है कि 370 टूटने के बाद जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब लोगों को वो डर वर नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर आना है तो आएंगे, कोई मिलिटेंट वगैरह वैसा कुछ उनके दिमाग में नहीं चल रहा। मुझे ये महसूस हुआ, आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साइनिंग ऑफ, यू गाइस कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।